बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया ही तबसरा कर रही है और वाकई हम जब हमारे हाथों से बात निकल जाती है, जब गुस्सा नहीं हो जाता है तो उसके बाद हम पीटना शुरू करते हैं कि ये भी है, ये भी है, ये भी है। उस मजलूम खामद का इंटरव्यू सामने आ गया, सुन लिया आप सब ने। मेरी बीवी बच्ची जो है सीवरेज लाइन में गिरी थी, तो मैं चीखो पुकार कर रहा था और पुलिस वाले मुझे मार पीट रहे थे। पुलिस स्टेशन गया थाने में, तो उन्होंने मुझे पकड़ के बिठा लिया, मारा। एसएचओ का नाम ले रहा, बकायदा एसपी का नाम ले रहा, एसएसपी का। और फ़ोन भी ले लिया। मतलब जिसकी आप सोच सकते हैं कि जिसकी फैमिली, जिसकी बच्ची, जिसकी बीवी उसकी आंखों के सामने किसी नाले के अंदर गिर गई हो, पता हो ज़िंदगी और मौत के वो उस दोनों हैं, कश्मकश में दरमियान में हैं, उससे उसको पकड़ के आप अंदर बिठा लें, उसको मारें, उसको पीटें, उससे फ़ोन भी ले लें, किसी से रब्ता भी ना कर सके, किसी को पता ही ना हो कि क्या हुआ, और उससे कहा जाए तुम कबूल करो कि तुमने उनको कत्ल कर दिया। उसकी क्या पोजीशन होगी? दोनों का कत्ल, मतलब सुन के अच्छा, सारे कह रहे हैं कि जी देखें इस तरह के सानहा तो होते रहते हैं, हो जाते हैं, नहीं होने चाहिए, होते रहते हैं। तो पंजाब पंजाब की बात हो रही है ना भाई। पंजाब शोर भी तो ज़्यादा पंजाब ही करता है ना। रोज़ाना वज़ीर इत्तलात हों, मामन खसूसी हों, मरीम औरंगज़ेब साहबा हों, सानिया आशिक हों, भट्ट साहबा हैं, सलमा भट्ट साहबा, मरीम नवाज़ खुद, मतलब ये तमाम ख़वातीन, इसके अलावा और जो उनके ट्विटर और यूट्यूब के जो बताते हैं कि पंजाब अब नाकाबिले तस्खीर हो चुका है। पंजाब की मुकाबला जो है लंदन, बर्मिंघम से हो रहा है। तो जब आप ये बात करेंगे तो फिर डेफिनेटली दुनिया आप पे बात भी करेगी, सवाल भी होंगे। फिर आपसे छोटी छोटी जो कहते हैं ना सफ़ेद कपड़ा जब आप पहन लेते हैं, जब आप अपने आप खुद को खुद से मोमन साबित करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि मेरे जैसा परहेजगार कोई नहीं, बाकी सब गुनाहगार हैं, हम परहेजगार हैं। तो फिर जब भी परहेजगारी पे हल्के से भी कोई, मैं जैसे कि मिसाल दे रहा था कि सफ़ेद कपड़े पे हल्का सा भी दाग लगे तो वो नुमाया नज़र आता है, क्योंकि बाकी सारा कपड़ा सफ़ेद होता है। तो पंजाब के साथ ये हुआ है कि मैं मानता हूँ कि किसी डीजी ने या डीसी ने या एसी ने ढक्कन जाके खुद तो नहीं उठवाया होगा, गलती तो नीचे से है, लेकिन ये ओवरऑल रवैया ही ऐसे है। आप आज भी, मैं आज भी चैलेंज से कहता हूँ, मरियम नवाज का पंजाब हो या सुहेल अफरीदी का केपी हो, मुराद अली शाह का सिंध हो या मुफ्ती साहब का बलूचिस्तान, राठौर साहब का कश्मीर कर लें या गिलगित बल्तिस्तान कर लें, इवन पिंडी इस्लामाबाद में आज भी किसी शरीफ शहरी से कहीं जाके आराम से अपनी दरख्वास्त जमा करवा दे, उसके साथ कोई मसला हो जाए, उसे वो किसी के साथ मसला हो जाए, बदकिस्मती ये है कि वो खुद थाने नहीं जा सकता। वो मोहल्ले में बंदा ढूंढता है कि केड़ा ऐसा बंदा है, केड़ा ऐसा बंदा है जो सानू थाने लैके जाएगा, जिंदी उत्थे कोई सलाम दुआ है या उत्थे कोई डिंगा है, कोई बदमाश या कोई जो भी जिसका पुलिस से रब्ता होता है उसको साथ लेके जाता है। मसलन चोरी भी बंदे की हुई होती है, नुकसान भी बंदे का हुआ होता है, इसके बावजूद वो एक ऐसे बंदे को ढूंढता है कि आओ जी हमने थाने जाना है, दरख्वास्त देनी है कि हमारी चोरी होगी, हमारी डकैती होगी। क्योंकि जो आगे बैठे हुए हैं फरिश्ते, वो जाते ऐसा हिसाब लेना शुरू कर देते हैं, बंदे को लगता है कि जुर्म उसने खुद किया है। यही यहाँ पे हुआ है, ये हमारा मॉडल है, ये कल्चर है, ये पंजाब का कल्चर है। मैं कल भी वो ब्लॉग में बात की थी, मैंने यही कहा था, खुदारा ये इन लोगों को सड़कें ज़रूरी हैं, पुल ज़रूरी हैं, सफाई ज़रूरी है, बड़े बड़े प्लाजा ज़रूरी है, बिजनेस आना ज़रूरी, लेकिन इनकी तरबियत किसने करनी है? ये जो सीटों पे बैठे हुए हैं, आपने इनको कभी देखा है? ऑफिस में जाएं, आपको लगता है ये ऑफिस में बैठे हुए हैं? क्या इनका स्टाइल होता है, क्या इनके मतलब शायद किसी ऑफिसर से तो आप मिल लें, बात कर लें, वो आपकी बात सुन ले। आजकल नए एसीज आए हुए हैं, डीसीज भी यंग हैं, बहुत सारी जगह पर तो खवातीन है, तो वो बात सुन भी लें, लेकिन ये उन तक पहुंचाने वाले जो साथ में दरमियान में उनके एसओज हैं, उनके जो प्यून हैं, पता नहीं उनको साहब ऑर्डर दे देते हैं या वो खुद से फराउन होते हैं। इसी तरह एसएचओ तक पहुंचना को मजाक है, एसपी तक पहुंचना को मजाक है, उनसे बात करना किस मतलब आप कभी किसी खुली कचहरी में तो जाएं, बहुत सी टिकटॉक आती हैं, आप लोगों को बैठे देखें, ऐसे लगता है किसी का इम्तिहान होने लगा है, साहब है। ये कल एक्सपोज हुआ है, सिस्टम एक्सपोज हुआ है। वो फोत होने वाली तो बेचारी हो गई बच्ची, पता नहीं किस हालत में उसने जान दी होगी, उसके बारे में तो अल्फाज नहीं निकल रहे कि पूरा रेस्क्यू का अमला, वो लड़का कह रहा है जी मुझे
ठीक 15 मिनट बाद नीचे से ऊपर आकर उन्होंने कह दिया कि जनाब इधर तो गिर ही नहीं सकती, तुम झूठ बोल रहे हो, इसके अंदर बॉडी जा ही नहीं सकती। तो उन्होंने रेस्क्यू का काम तकरीबन छोड़ दिया था। तो मैंने उनसे तड़प के कहा कि मुझे ये वर्दी दे दे, मैं नीचे जाता हूँ। मुझे भी नहीं जाने दिया। उन्होंने पुलिस को बुला के मुझे थाने के हवाले कर दिया और मुझे तशद्दुद करते रहे, मुझे बांध के रखा, मुझे मारा। मुझे कहते तुम्हारी बीवी किसी के साथ चली गई है, इस तरह की बातें, नजीबा बातें करते रहे, रिक्शे वाले के साथ तुमने भेज दिया, चली गई है। मतलब आप देखिए कि कितना जुल्म दर जुल्म है। कहते हैं कि नुकसान हो जाए इंसान बर्दाश्त कर लेता है, किसी से गलती हो जाए, आप गलती का अजाला करना चाहें, उससे अच्छे तरीके से बात कर लें। जैसे आप रोड पे बहुत सारी जगह, तो अगला बंदे को समझ आ जाती चलो यार गलती हुई। लेकिन आप जब गलती कर लें और ऊपर से आप उसको दबाना शुरू कर दें और उसकी बजाय उसको हौसला देने के, उसका कोई अजाला करने के, मदद करने के, आप उसको जलील करें, तो यकीन करें मेरा ख्याल है कि ये मरीम नवाज साहबा और अज़मा बुखारी साहबा, मुझे लगता है कुछ ज़्यादा हो गया है। आपने कुछ क्या कहते हैं ना, कभी कभी आप बोलने में या करने में कुछ ऐसा ज़्यादा कर जाते हैं कि वापसी कहीं ना कहीं मार पड़ जाती है। मुझे भी कुछ ऐसा लगता है। और बस अफसोसनाक है आज की जो, कल से तो वो आ ही नहीं रहा था शोहर मंजर आम पे। मीडिया ने जो किरदार अदा किया वो भी इंतहाई शर्मनाक था। उन्होंने वो बयानियां आस्ता आस्ता बनाना शुरू कर दिया, कातल है, चोर है, पता नहीं क्या के इनकी आपस में लड़ाई थी। बड़े चैनल्स ने किया, छोटे चैनल ने क्या करना, बड़े चैनल्स ने, उनने भी अपना काम किया और एक बयानिया पूरा बना दिया। तो अब आप समझ लें कि जब आपके पास कोई खबर आती है या खबरें चलना शुरू होती हैं, तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लिया करें, देख लिया करें क्या होने लगा। अदरवाइज बस बहुत तकलीफ है, अल्फाज साथ नहीं दे रहे मेरे, लेकिन अंदर बात थी, मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं। और आपको अच्छा लगे आप भी शेयर करें, आप भी अपने व्यूज़ शेयर करें और इस हवाले से ज़रूर बात करें, ताकि आइंदा को सादिया जो है अपनी बच्ची के साथ न गिरे। आइंदा उस कोई ऐसा खामन जो अपनी बीवी और बच्ची के लिए तड़प रहा हो, उसको लाकअप में ना बंद किया जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।